अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए ईजीटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, सपोज करें कि एक मॉलिक्यूल है, ये आपको दिया जाता है, आपको कहा जाता है इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकालें। तो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए जो स्टेप नंबर 1 है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता होना लाजमी है। और ज्योमेट्री किस तरह से पता लगाते हैं, ज्योमेट्री किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हमने ईजीटी 01 के अंदर डिस्कस किया। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ईजीटी 02। अब जो आपको मॉलिक्यूल गिवन था, इसकी आपने ज्योमेट्री तो पता लगा ली। अब ज्योमेट्री पता होना क्यों लाजमी है, ये सारी चीजें हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस की। आज की वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। और आज की वीडियो में हम 2 मॉलिक्यूल्स को कवर करेंगे। नंबर 1 है वाटर, नंबर 2 है अमोनिया। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, वाटर का पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे, अमोनिया का पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे। और ये चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। अब मैं एक एक करके ये स्टेप आपको समझाऊंगा नहीं, इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे। डायरेक्ट मैं यहां पर वाटर की एग्जांपल लिखूंगा और वाटर के ऊपर ये सारे स्टेप्स मैं अप्लाई करूंगा। इनको किस तरह से अप्लाई करना है, देन आपके पास यहां पे पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीजें जो भी मैंने आपके सामने लिखी हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट क्यों ले लें, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, मैं इसके साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कोर्स भी डिजाइन कर रहा हूं, साथ मेरी मैट्रिक के ऊपर भी वीडियोस आ रही हैं, वो कोर्स भी मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो ये हर वीडियो के अंदर यहां पर लिखा नहीं रहेगा, ये आज की वीडियो के लिए सिर्फ मैंने यहां पे लिखा है, इसको इस वीडियो के बाद मैं यहां से मिटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर वीडियोस आती हैं, मैट्रिक के ऊपर वीडियोस आती हैं, तो इसको यहां पर मैं लिखा रहने नहीं दे सकता। ठीक है, ये मैं रब कर दूंगा यहां पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वाटर का पॉइंट ग्रुप निकालना सीखते हैं। वाटर H2O, आपसे कहा जाता है यार कि वाटर का पॉइंट ग्रुप निकालें, H2O। सबसे पहला स्टेप क्या था, वाटर की ज्योमेट्री का पता होना लाजमी है। ठीक है, अब जब आप H2O की ज्योमेट्री निकालेंगे, किस प्रोसेस से निकालेंगे, जो प्रोसेस हमने EGT 01 में डिस्कस किया, उस प्रोसेस को फॉलो करके आपने इसकी ज्योमेट्री निकाली। और ज्योमेट्री इसकी क्या आई, वी शेप। ठीक है, यानी कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स आ गए, वी शेप ज्योमेट्री है, यानी कि AB2E2 ज्योमेट्री है। ठीक है, एक इसका सेंट्रल एटम है, बी जो इसके सराउंडेड एटम्स है, 2 सराउंडेड एटम्स है, तो B2 आ गया। ई क्या रिप्रेजेंट करता है, लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स हैं, तो E2 आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया स्टेप नंबर 1। ज्योमेट्री वगैरह आपने कैलकुलेट कर ली। वीडियो नंबर 1 के अंदर जिस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, उसको फॉलो करके आपने ज्योमेट्री निकाली, वी शेप आ गई। अब वी शेप ज्योमेट्री यहां तक तो बात आपकी बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद पॉइंट ग्रुप कैसे निकालना है सर, आप हमें वो बताएं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसके बाद सीधा आपने आना है यहां पर स्टेप नंबर 1 को, इसका मैंने नाम दिया क्योंकि ज्योमेट्री का जो पोर्शन था वो हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया। तो ज्योमेट्री निकालने के बाद यहां पर आएंगे स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। अब जो ज्योमेट्री आपने निकाली है, जो शेप आपके पास आई है उस मॉलिक्यूल की, उस मॉलिक्यूल में देखना है उसमें ये वाले स्पेशल ग्रुप हैं या नहीं है। ठीक है, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। अब स्पेशल ग्रुप कौन कौन से होंगे, पहला क्या है, चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन। लीनियर विदाउट इन्वर्जन, इसका मतलब क्या है, लीनियर होना चाहिए वो मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्री आपने निकाली है, विदाउट इन्वर्जन इसका मतलब क्या है। सपोज करें मैं यहां पर HCl की एग्जांपल लिखता हूं, HCl क्या है, ये लीनियर है, कोई इसमें शक नहीं है कि ये लीनियर नहीं है। ठीक है, HCl की ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। अब इन्वर्जन का क्या मतलब है, जो ज्योमेट्री आपके पास आई है ये लीनियर है, इस मॉलिक्यूल को आप बिल्कुल दरमियान से पिक करें। देखिए, सेंट्रल इसका पॉइंट क्या है, ये वाला। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से आप देखें, सेंट्रल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर या राइट के ऊपर, राइट के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर,
दोनों पोर्शन सेम होने चाहिए। अगर तो यहां पर भी पोर्शन सेम है, जो पोर्शन इस साइड पे है, यानी कि यहां वाला एटम और यहां का एटम अगर तो सेम है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, इन्वर्जन है। हम उसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इन्वर्जन है। अब HCl का केस अगर मैं लूं, यहां से सेंट्रल पॉइंट से मैं देखूं, यहां पर HCl है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर इन्वर्जन नहीं है। तो ये किसकी एग्जांपल आती है, चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन। अगर तो ये है HCl, इसका आपको कहा जाए पॉइंट ग्रुप निकालें, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप से आपने फिर मूव करना है चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन। आप देखेंगे यार ये लीनियर तो है और ये विदाउट इन्वर्जन भी है। सेंट्रल पॉइंट से आप इसको पिक करेंगे, सेंट्रल पॉइंट से पिक किया, इधर Cl है, इधर हाइड्रोजन है, अलग अलग आइटम्स हैं, तो यानी कि इसमें इसके अंदर इन्वर्जन ऑपरेशन नहीं है, तो विदाउट इन्वर्जन है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या होगा, C∞V। तो HCl का जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, C∞V। ठीक है, इसी तरह HBr की आप एग्जांपल लें, वो भी सेम इसी तरह से है। देन अगर तो विदाउट इन्वर्जन उसमें नहीं है, उसके अंदर इन्वर्जन है, सपोज करें मैं HH की एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी ज्योमेट्री देखनी है। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी क्या है, लीनियर है। आपने देखना है स्पेशल ग्रुप है या नहीं है, स्पेशल ग्रुप के अंदर इस पोर्शन में वो लाई करता है कि नहीं करता। पहला पॉइंट आप देखेंगे, चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन। यार ये लीनियर तो है, अब इसमें इन्वर्जन है या नहीं ये चेक करते हैं। सेंट्रल पॉइंट आप पिक करें, इधर से इस साइड पे देखें हाइड्रोजन है, इस साइड पे भी देखें हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर क्या है, इन्वर्जन है। पहला क्या था, विदाउट इन्वर्जन, इसको हम क्रॉस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करेंगे, चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन। लीनियर भी हो, इन्वर्जन भी हो, तो ये लीनियर भी है, इन्वर्जन भी है इसके अंदर, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, D∞H। D∞H। इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, HH जो मैंने आपके सामने लिखी है, Cl ये भी सेम है, CO2 भी सेम है। देखें CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ठीक है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उस साइड पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड पे। ठीक है, अब ये लीनियर है, जब आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ये लीनियर आएगी। अब लीनियर कौन सी है, इन्वर्जन है या विदाउट इन्वर्जन है। पहला स्टेप क्या है, विदाउट इन्वर्जन। इसमें देखें विदाउट इन्वर्जन है या इन्वर्जन है। सेंट्रल आप पिक करेंगे, सेंट्रल क्या है, एटम कार्बन है, कार्बन को साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यानी कि इसके अंदर इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इन्वर्जन है। तो चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन, लीनियर भी है, इन्वर्जन भी है, तो अगेन इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, D∞H। ठीक है, यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर है। देन आपने देखना है चेक फॉर टेट्राहेड्रल। कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है, सपोज करें मैं कहता हूं CH4 है, CH4। आप CH4 का पॉइंट ग्रुप निकालें। पहला पॉइंट क्या है, CH4 की आपने ज्योमेट्री देखनी है। ज्योमेट्री जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, और टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल किस तरह से है, ये इस तरह से है। देखिए एक हाइड्रोजन आपकी तरफ और ये दो इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और एक हाइड्रोजन इसका ऊपर है। सेंट्रल पॉइंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तीन इस तरह से आएंगे नीचे, नीचे की तरफ, और एक इसका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की शेप इस तरह से होती है। अब आप देखें चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन, ये लीनियर तो नहीं है, इसको आप छोड़ दें स्टेप को। सेकंड स्टेप के ऊपर आए, चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन, अगेन ये लीनियर नहीं है, इसको भी आप छोड़ दें। चेक फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या आएगा, TD। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, TD। अब एक और बात यहां पे आपने माइंड में रखनी है कि प्योर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के अगर यहां पे सपोज करें मैं एक Cl लगा देता हूं, तो ये प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है। सारे के सारे ग्रुप सेम होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन होने चाहिए, क्लोरीन है तो सारे क्लोरीन होने चाहिए, तब उसका पॉइंट ग्रुप TD आएगा। ठीक है, अगर तो वो प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है तो उसका पॉइंट ग्रुप TD आपने नहीं लिखना। ठीक है,
तो सपोज करें अगर इधर Cl है तो सारे के सारे Cl होंगे, अगर तो सारे के सारे Cl हैं तो इसका पॉइंट ग्रुप Td है। ठीक है, तो प्योर टेट्राहेड्रल उसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, Td। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल, अगर तो आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है, लेट्स से मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, SF6, ठीक है, SF6। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से होगी, S F F F F, ठीक है। अब ये एक्चुअली है किस तरह से मैं आपको बताता हूं। इस तरह की ज्योमेट्री है SF6 की। ये जो चार एटम्स हैं, ये मतलब ये दो और ये दो, ये इस तरह से होते हैं एक ही प्लेन के ऊपर। ठीक है, ये एक ही प्लेन के ऊपर ये चार एटम्स हैं इस तरह से। देखिए ये है, ये एक ही प्लेन के ऊपर चार है, और ये एक F इसके ऊपर है और इसी तरह एक F नीचे है, यानी कि ये 4 एक ही प्लेन के अंदर है, एक नीचे है और एक इसका ऊपर है। ठीक है, इस तरह की ज्योमेट्री है, तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस तरह की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और क्या है, प्योर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे अगर F हैं तो सारे F ही होंगे, Cl है तो सारे के सारे Cl ही होने चाहिए। ठीक है, तो प्योर ऑक्टाहेड्रल जब भी होगा, सिंपल आपके पास पॉइंट ग्रुप क्या होगा, OH, OH। ठीक है, अब एक और बात है कि मैं आपसे कहता हूं SF4 है, SF4, इसका पॉइंट ग्रुप आप निकालें। अगेन अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, यार SF4 जिस तरह CH4 है या CCl4 है, टेट्राहेड्रल था, इसका भी आप टेट्राहेड्रल को लेके आप TD इसका पॉइंट ग्रुप निकलें तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहला स्टेप क्या है, ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। SF6 की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, SF6 की ज्योमेट्री, SF4 की ज्योमेट्री सीसॉ है, टेट्राहेड्रल नहीं है। ठीक है, तो ज्योमेट्री पहले आप कैलकुलेट करेंगे। CH4 था, CH4 की पहले आप ज्योमेट्री कैलकुलेट करें, वीडियो नंबर 1 के अंदर जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करके, अगर तो वो टेट्राहेड्रल है तो सिंपल आपने TD लिख देना है, ऑक्टाहेड्रल है तो सिंपल आपने OH लिख देना है। ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। इसको रब करते हैं। अगर तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस तरह ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये देखें, स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे, लीनियर है, लीनियर नहीं है यार, इस स्टेप को छोड़ देंगे। इसके ऊपर आए, चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन, ये लीनियर है ही नहीं तो इसको भी हम इस स्टेप को भी छोड़ देंगे। देन चेक फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में भी ये नहीं है। ठीक है, इसकी वी शेप ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल नहीं है। चेक फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्पेशल ग्रुप हैं। सबसे ऊपर मैंने हेडिंग क्या लिखी, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप का इसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर स्पेशल ग्रुप वाली। तो स्टेप नंबर 1 को छोड़ के आप मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर। बात समझ आई? अगर तो स्टेप नंबर 1 है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो उसका आपने पॉइंट ग्रुप लिख लेना है। वो टेट्राहेड्रल है, पॉइंट ग्रुप लिख लेना है। लीनियर है, उसके अंदर इन्वर्जन है, पॉइंट ग्रुप आपके सामने लिखा है। लीनियर विद इन्वर्जन क्या है, डी इन्फिनिटी है। इन्वर्जन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी तक हमने ये चीजें स्टडी की कि स्पेशल ग्रुप क्या होते हैं। कोई अगर मॉलिक्यूल है, अगर तो वो स्पेशल ग्रुप के अंदर है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो स्पेशल ग्रुप के अंदर लाई नहीं करता, तो हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर मूव कर लेना, यानी कि इस पोर्शन के ऊपर आपने मूव कर लेना। अब इस पोर्शन के ऊपर सबसे पहले आपने क्या चीज चेक करनी है, चेक फॉर CN एक्सिस। अब CN एक्सिस क्या है, C जब भी होगा इसका मतलब है रोटेशन, N क्या है, यानी कि कितनी रोटेशन है, C1, C2, C3, C4, C5, कितनी दफा आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, N ये शो कर रहा है। ठीक है, चेक फॉर CN एक्सिस। अब आपने देखना है कि इसके अंदर CN एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं CN एक्सिस है क्या एक्चुअली। देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वी शेप, यानी कि अगेन पहला स्टेप आपको ज्योमेट्री लाजमी आनी चाहिए। वी शेप किस तरह की ज्योमेट्री होती है, इस तरह की। ठीक है, ये वी शेप है ना, ये इधर ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ऊपर इसके यहां पे 2 लोन पेयर्स हैं।
ये क्या है? वी शेप ज्योमेट्री। अब इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट ऐसा करना है कि रोटेशन के बाद इसी तरह की पोजीशन आए। यानी कि अब मैं कहता हूं यार इस मॉलिक्यूल को आपने किसी ऐसी जगह से पकड़ना है। सपोज करें इधर ऑक्सीजन था ना, इधर ऑक्सीजन से इसको मैं यहां से पकड़ता हूं, ठीक है। इसको मैं पकड़ के ना ऑक्सीजन को मैं रोटेट करवाता हूं यहां पे इस तरह से। जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये एक दफा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक मिनट, इसको मैंने ऑक्सीजन को पकड़ के रोटेट करवाया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला सबर ऐसे करते हैं। एक मैं लेता हूं पेन, एक मैं लेता हूं मार्कर। अब आपको सही तरह से क्लियर होगा। ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको मैंने रोटेट करवाना है। रोटेट करवाने इतना रोटेट करवाएंगे कि ये वापस अपनी पोजीशन पे आए, ये भी वापस अपनी पोजीशन पे आए, ठीक है। और हर रोटेशन में सेम मॉलिक्यूल बने। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पकड़ के रोटेट करवाऊंगा मैं। जब मैं इसको पकड़ के रोटेट करवाऊंगा यूं, तो ये क्या आएगा? ऐसे बना, इस तरह से बना। ये क्या होगा? C1 की रोटेशन होगी। हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, सेम मॉलिक्यूल है ना, जिस तरह पहले था। पहले इस तरह से था, अब इस तरह से है। सेम ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इधर था, ये हाइड्रोजन उधर था। अभी वही मॉलिक्यूल नहीं बना है, सेम ही, इधर भी हाइड्रोजन उधर ही हाइड्रोजन, लेकिन इस तरह का तो नहीं है ना, इस तरह का है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा मैंने पकड़ के एक और रोटेशन दी, दोबारा पकड़ के मैंने रोटेशन दी, ये हो गया। अब ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो यानी कि H2O के अंदर कितनी रोटेशन है? C2 की रोटेशन है। मेरी बात समझ आई? अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर इसको समझाता हूं। ये वाटर था, इसको सपोज करें मैं हाइड्रोजन 1 का नाम देता हूं, इसको मैं हाइड्रोजन 2 का नाम देता हूं। यहां से मैंने इसको पकड़ा, यहां से, और इसको मैंने ये रोटेट करवाया, ये, ठीक है। ये जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और 1 वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। गुड है। देन अगेन मैंने इसको पकड़ के दोबारा रोटेट करवाया तो ये दोबारा से रोटेट हुआ, H2 इधर आया, H1 इधर आया। ये सारे मॉलिक्यूल सेम ही हैं। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, सेम ही है। लेकिन क्या है? हाइड्रोजन 1 वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आया। कितनी रोटेशन के बाद आया? इसकी मैंने C1 की रोटेशन करवाई, ये आया। देन इसको रोटेट करवाया, ये आया। यानी कि C2 की रोटेशन हुई है। तो CN एक्सिस क्या है वाटर का? C2। बात समझ आई? अब मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पे। पहला स्टेप ज्योमेट्री कैलकुलेट कर ली। देन आपने लिखना है चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप इसमें था नहीं, तो आपने आगे क्रॉस लिख देना। देन चेक फॉर CN एक्सिस, ठीक है। CN एक्सिस इसमें कितना है? C2 की रोटेशन है इसमें। अब अगर सपोज करें ऐसा हो कि इस कार्बन की, इस हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन प्रेजेंट है या कोई XYZ कोई और यहां पे एलिमेंट प्रेजेंट है, सपोज करें यहां पर क्या हो? X हो, ठीक है। यानी कि ये ऑक्सीजन है, ये जो ब्लू वाला है ना, ये क्या है? ये X है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। अब मैं आपको कहता हूं यार इसका CN एक्सिस कितना है? ऑक्सीजन को आप पकड़ेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे। जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। यार ये तो X था, X पहले इस साइड पे था, ये हाइड्रोजन था। अब ये इस तरह से X उस साइड पे चला गया, ये हाइड्रोजन है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है यार। इधर X इधर था, इधर X उधर चला गया। तो इसकी मतलब इसके अंदर CN एक्सिस प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर सही एक्सिस प्रेजेंट ना हो तो आपने इधर मूव कर जाना है। देखिए CN एक्सिस नो तो आपने इधर आ जाना है, CN एक्सिस यस तो आपने इस वाले पोर्शन में आ जाना है, ठीक है। अब इस केस में क्या था कि इस केस में दोनों के दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन थे। आपने इसको एक दफा रोटेट करवाया, ये हाइड्रोजन नंबर 1 इधर चला गया, इधर आ गया, पहले इधर था। अब है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही, सेम ही मॉलिक्यूल है इसके, लेकिन हाइड्रोजन 1 और 2 हमने डिफरेंशिएट करने के लिए इसको नाम दे दिया। वाटर का मॉलिक्यूल ही है, रोटेट करवाया, वाटर का मॉलिक्यूल ही है, तो C1 की रोटेशन हुई। लेकिन ये इसने अपनी पोजीशन चेंज की, दोबारा इसको रोटेट करवाएंगे, C2 की रोटेशन होगी,
तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस वजह से ये C2 की रोटेशन है, तो इसमें CN एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक है, CN एक्सिस प्रेजेंट होने की वजह से ये किस में आएगा, इस पोर्शन में लाया करेगा, यस वाले में। मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इतनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, इतनी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। ठीक है, पहली एग्जांपल है, इस वजह से शायद आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो। CN एक्सिस कितना है, 2, तो हमने यस वाले इस पोर्शन में आ गए। अब आपने देखना है चेक फॉर NC2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था C2। अब आपने देखना है NC2, N क्या है, 2 है ना, तो 2C2 ऐसे होने चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो CP एक्सिस के। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि देखें, इसका अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, ये था, यानी कि यहां से पकड़ के हमने इसको रोटेट करवाया ना, यहां से पकड़ के हमने ऑक्सीजन को रोटेट करवाया, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये वाला। अब वो कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, 2C2। अब 2C2 ऐसे होने चाहिए, अगर C3 होता तो 3C2 ऐसे होते, 4C4 होता तो 4C2 ऐसे होते, जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर क्या बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या था, 90 डिग्री। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, 90 डिग्री क्या है, ये हो तो ये क्या है, 90 डिग्री है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कहता है C2 आप लें जो कि परपेंडिकुलर हो CP एक्सिस के, ये क्या है, परपेंडिकुलर ये है। अब ये देखें आप, इधर से C2 आप इसको रोटेशन दे सकते हैं इस मॉलिक्यूल को C2 की, यानी कि 2 दफा आप इसको रोटेट करो तो ये वापस अपनी पोजीशन पे हो सकता है। अगर आप यहां से पकड़ के इसको रोटेट करेंगे, एक दफा रोटेट करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन इधर ऊपर चले जाएंगे, स्ट्रक्चर आपको इस तरह का मिलेगा। जब आप इसको इधर से पकड़ के रोटेट करेंगे, जब आप इसको पकड़ के यहां से ऐसे रोटेट किया तो ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले गए, ये और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट बन गया, यानी कि आप इसको रोटेशन नहीं दे सकते। अगर तो दे सकते होते तो ये और ये मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए थे, यहां पर आप इसको रोटेशन नहीं दे सकते। तो क्या है, इसके अंदर NC2 परपेंडिकुलर CP एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल नो वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे, प्रेजेंट होता तो यस वाले के अंदर आ जाते हैं। यस वाली भी एग्जांपल करेंगे, नो वाली भी करेंगे। अब क्या है, प्रेजेंट नहीं है तो आप नो के ऊपर आ गए। चेक फॉर 2C2, यानी कि 2C2 ऐसे होने चाहिए, NC2 है ना, तो C2 क्या था, यहां पे C2 था तो N की जगह आपने 2 लिख दिया, 2C2 परपेंडिकुलर CP एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो आप इसके ऊपर आ गए। देन आपने क्या चेक करना है, चेक फॉर सिग्मा H, चेक फॉर सिग्मा H। अब सिग्मा H क्या होता है, सिग्मा जिधर भी आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एक मॉलिक्यूल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यहां से अगर आप प्लेन पास करवाएं, यानी कि प्लेन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल को आप 2 इक्वल हाफ्स में कट करें, यानी कि यहां से अगर इस मॉलिक्यूल को मैं कट करता हूं, प्लेन पास करवाता हूं, ठीक है, प्लेन यहां से मैंने इसको पास करवाई, हाइड्रोजन इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, 2 इक्वल हाफ में ये मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर तो यहां पर अगर HCl है, HCl में लिखता हूं, यहां पर अगर मैं ये प्लेन पास करवाता हूं ऐसे, तो ये Cl है, इधर H है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक और तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अगर मैं प्लेन ऐसे पास करवाऊं, ऐसे, ये देखें, इधर H है, इधर Cl है, अगर मैं प्लेन ऐसे पास करवाऊं, क्लोरीन भी हाफ हो गया 2, हाइड्रोजन भी हाफ हो गया 2, ठीक है, मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे हाफ के अंदर कट किया, तो क्या है, अब इसके अंदर हम प्लेन को पास करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन भी डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इक्वल हाफ्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, अब 2 तरह की आप प्लेन को देखेंगे इसके अंदर, एक होता है सिग्मा H और एक होता है सिग्मा V। सिग्मा H का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन आपने देनी है। किसके हॉरिजॉन्टल देनी है, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करवानी है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, यहां से आपने इसको पकड़ के C2 की रोटेशन दी थी ना, प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या था, C2 था,
कौन सी डायरेक्शन में था, यहां से था, इसको पकड़ के आपने इसको रोटेट करवाया था, ठीक है। तो सिग्मा एच क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पे आप प्लेन पास करवाएं। अब आप यहां से करवाएं, यहां से करवाएं, यहां से जिधर से भी प्लेन पास करवाएं, ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। यहां से अगर आप इसको मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन नीचे रह जाएंगे, ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा। तो प्लेन आप हॉरिजॉन्टली सिग्मा एच की प्लेन आप यहां से पास नहीं करवा सकते। सिग्मा एच क्या है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। सिग्मा एच अगर प्रेजेंट होता तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता, सी एन एच, एन की जगह अगेन 2 है तो C2H इसका पॉइंट ग्रुप होता, C3 होता तो C3H इसका पॉइंट ग्रुप होता। तो सिग्मा एच की प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अगले पे मूव करेंगे, चेक फॉर सिग्मा वी। अब सिग्मा वी क्या है, चेक फॉर सिग्मा वी। सिग्मा है तो ये प्लेन ही पास करवानी है, लेकिन वी है। वी का क्या मतलब है कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, आपने उस प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर प्लेन पास करवानी है, ठीक है। यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस और आपकी प्लेन दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसी डायरेक्शन की आपकी प्लेन है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे होता है, इस तरह से आप मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते तो आपकी प्लेन भी इस तरह से होती, ठीक है। बात समझ आई मेरी। अब प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप यहां से प्लेन पास करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यहां से आप अगर प्लेन पास करवाएं, ये इस मॉलिक्यूल को आपने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन हाफ हाफ हो गया दोनों, एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन, तो इसके अंदर सिग्मा वी प्रेजेंट है। आप इसके अंदर एक और तरह से भी सिग्मा वी पास करवा सकते हैं। वो कैसे कि देखें, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस था, आप प्लेन पास करवाएं यूं, ये इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये, ठीक है। अब एक दफा आपने प्लेन ये पास करवाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूल बचा, प्लेन ये हो गई। दूसरी प्लेन आप ये भी पास करवा सकते हैं, आप यहां से पास करवाएं, यूं आप पास करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन भी 2 हिस्सों में डिवाइड, ऑक्सीजन भी 2 हिस्सों में डिवाइड, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड, तो 2 इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया, तो सिग्मा वी प्रेजेंट है, ठीक है। 2 तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप यहां से इसको पहले प्लेन पास करवाएं, अगर 2 इक्वल हाफ में नहीं आता तो फिर यहां से करवा दें, यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा वी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका सिग्मा वी प्रेजेंट होने की वजह से इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, सिग्मा एन वी। एन की जगह क्या है, 2 आएगा, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, पॉइंट ग्रुप ऑफ वाटर इज सिग्मा 2V। बात क्लियर है। थोड़ी सी भी अगर कोई आपको क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आई, कंफ्यूजन है, टेंशन आपने नहीं लेनी। इतनी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाऊंगा, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीजें याद हो जाएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, वो है अमोनिया, ठीक है। यहां से मैं इसको रब करता हूं, अमोनिया के ऊपर मूव करते हैं। NH3 आपको कहता है यार कि NH3 का पॉइंट ग्रुप निकालें। अगेन पहला स्टेप क्या है, NH3 की आपने ज्योमेट्री निकालनी है। जब आप इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे तो आपके पास आएगी AB3E, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऊपर इसके 2 एक लोन पेयर है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखता कैसे है, जब आप इसका 3D व्यू देखेंगे, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। NH3 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक नाइट्रोजन ऊपर है और 3 इसके आसपास हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे भी बता देता हूं, ये एक नाइट्रोजन है और 3 इसके जो है ना हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं, ठीक है। ये थोड़े नीचे की तरफ है, क्यों, क्योंकि ऊपर यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर होने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इस तरह से, ठीक है। बात समझ आई। इस तरह का स्ट्रक्चर है जी NH3 का, इसकी ज्योमेट्री ये है। अब आपने याद कर लेनी है कि AB3E की जब भी ज्योमेट्री होगी तो वो इस तरह की होगी। अब आपने इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करना, मैंने आपको क्या बताया था, EGT 100% इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी EGT है। आपने इस ज्योमेट्री को अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर लिया, हाँ यार इस तरह की ज्योमेट्री है, नाइट्रोजन है, 3 उसके नीचे हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से है, ठीक है। एक मतलब इस तरह का वो बन गया, ऊपर नाइट्रोजन और 3 इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स आसपास है। अब अगेन मूव करें स्टेप नंबर 1 के ऊपर।
देखें चेक फॉर लीनियर, लीनियर नहीं है, इसको छोड़ दें। अगेन चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन, लीनियर नहीं है तो इसको भी छोड़ दें। चेक फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल भी ज्योमेट्री नहीं है। चेक फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं है। तो यानी कि स्पेशल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। इसके अंदर क्या था, प्रेजेंट नहीं था। चेक फॉर, आप इधर से मूव कर गए यहां पे, क्या है, चेक फॉर सी एन एक्सिस, चेक फॉर सी एन एक्सिस। अब आपने यहां पे रोटेशन देखनी है, एक्सिस देखना है कौन सा है, C1 है, C2 है, C3 है, ये आपके सामने था। अब आप मुझे बताएं इसको कहां से रोटेट कर सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूल बने एट द एंड में। तीनों की तीनों हाइड्रोजन एटम्स है, बात समझ आई। अब ऐसा करता हूं, मैं इसको हटा के ना यहां पे ये लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको पता चल सके। तीनों की तीनों क्या है, हाइड्रोजन एटम्स ही है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तीनों की तीनों हाइड्रोजन एटम। अब इसको रोटेशन कैसे दे सकते हैं, यहां से पकड़ के रोटेशन दें, यहां से पकड़ के आप इसको रोटेट करेंगे तो ये दो जो है ना ये ऐसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ये दो ऊपर आ जाएंगे तो वो सेम मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। आप क्या करें, यहां से पकड़ के रोटेशन दें, यहां से जब आप रोटेशन देंगे यूं, तो आप इमेजिन करें, थोड़ा सा इमेजिन करें, जब आप पकड़ के यहां से रोटेशन देंगे तो यार तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स यूं ऊपर आ जाएंगे, तो वो भी सेम मॉलिक्यूल नहीं बनता। सोचे थोड़ा सा, कहां से रोटेशन देनी चाहिए, यस यहां से रोटेशन दें, नाइट्रोजन को यहां से पकड़े और रोटेट करें इस साले को। इस साले को जब आप रोटेट करेंगे, देखें सपोज करें मैं इसको हाइड्रोजन नंबर 1 का नाम देता हूं, जब आप इसको पकड़ के एक दफा रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आपके सामने है, तो अब ये हाइड्रोजन आपके सामने आया, ये पे था, इसको आपने रोटेट किया यूं, ये आपके सामने आ गया, सेम मॉलिक्यूल ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C1 की रोटेशन है। लेकिन जो हाइड्रोजन हमें ओरिजिनल पोजीशन पे चाहिए था वो हाइड्रोजन यहां पे आ गया, तो C1 की रोटेशन हो गई। अगेन आप इसको रोटेट करें, फिर यहां से पकड़े रोटेट करवाएं, अगेन इसको आप रोटेट करवाएंगे। मैं खुद थोड़ा सा घूम रहा हूं क्योंकि अब मैं हाथ यूं कर नहीं सकता, ठीक है, तो अगेन आप रोटेट करवाएं, ये अब आपके सामने आ गया, तो ये क्या हो गया, C2 की रोटेशन हो गई। अगेन आप पकड़े, दोबारा आप इसको रोटेट करवाएं, ये इस तरह से आ जाएगा दोबारा, तो ये वापस आपकी तरफ आ गया, ठीक है, ये वापस ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो सबसे पहला था वो मॉलिक्यूल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। ये वाला भी, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो आप ये रोटेशन दे सकते हैं। तो C1 रोटेट किया, देन C2 रोटेट किया, देन C3 रोटेट किया, ठीक है। तो C3 की जब आप रोटेशन देंगे तो ये इस तरह से, नीचे हाइड्रोजन एटम्स है तो ये रोटेट होते जाएंगे, ऊपर से पकड़ के आप इसको रोटेशन दें, रोटेट आपके होते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी रोटेशंस हैं, C3 की रोटेशन देंगे तो ओरिजिनल हाइड्रोजन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसमें क्या है, C3, ये प्रेजेंट है तो आप यस वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने देखना है चेक फॉर NC2 परपेंडिकुलर टू CP एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था, ये था, यहां से पकड़ के आपने रोटेशन दी थी। अब NC2 यानी कि C3 है तो 3C2, 3C2 ऐसे होने चाहिए जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि परपेंडिकुलर कहां पे होंगे, यहां पे, यहां से आप C2 की रोटेशन दें तो इसके परपेंडिकुलर बनता है ना। अब 3C2 ऐसे होने चाहिए, यानी कि आप इधर से पकड़ के इसको रोटेट करवा सकते हैं, जब इधर से पकड़ के आप इसको रोटेट करवाएंगे तो ये नीचे हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे। इमेजिन करें नीचे वाले हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो आप यहां से इसको रोटेशन नहीं दे सकते, यहां से आप दे सकते हैं, ये था ना, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ही बनता है। यहां से आप पकड़ के रोटेशन दे सकते हैं, इस नाइट्रोजन को रोटेशन देंगे तो अगेन ये 3 के 3 हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे। ये यूं आप रोटेट करेंगे तो यूं फ्लिप हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखना है, चेक फॉर 3C2 परपेंडिकुलर टू CP एक्सिस, जो कि प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो आप नो वाले पोर्शन में आ जाएंगे। चेक फॉर
सिग्मा एच। सिग्मा एच मैंने आपको क्या बताया था, क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पास करनी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, प्लेन आप यहां से पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप यहां से प्लेन पास करेंगे तो नाइट्रोजन ऊपर रह जाएगा, 3 हाइड्रोजन नीचे रह जाएंगे, तो सिग्मा एच भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। चेक फॉर सिग्मा वी। सिग्मा वी क्या था, ऐसी प्लेन पास करनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस भी उसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, ये, तो प्लेन ऐसी पास करवाएं जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ये था, तो प्लेन आप ये पास करेंगे। जब आप ये प्लेन पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन हाफ के अंदर कट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर रह जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर रह जाएगा। तो ये प्लेन पास हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मैं 3D व्यू आपको बताना चाहता हूं, ये किस तरह से प्लेन यहां से सिग्मा वी की पास होगी। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। देखें, इधर से भी आप प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा, और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है वो साइड के ऊपर इसी तरह रह जाएंगे। तो यानी कि सिग्मा वी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे सिग्मा वी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, सिग्मा वी प्रेजेंट है तो पॉइंट ग्रुप क्या है, सिग्मा एन वी। एन क्या था, 3 था, तो NH3 यानी कि अमोनिया का जो पॉइंट ग्रुप है वो है सिग्मा 3V। ठीक है, ये थे हमारे 2 आज के पॉइंट ग्रुप NH3 और वाटर के। हम बहुत सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, उनके पॉइंट ग्रुप्स निकालेंगे। मैंने आपको चैलेंज दिया था, गारंटी दी थी, EGT के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। अभी तक आप अमोनिया और वाटर की प्रैक्टिस करें, जितनी स्ट्रांग आप इमेजिनेशन करेंगे उतना चीजें आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, ये चीज नोट कर लें, अगले लेक्चर के ऊपर ये चीजें मैं यहां से रब कर दूंगा। ठीक है, अगेन मैं सिंपल ये करूंगा, मेरे पास रजिस्टर होगा मेरा अपना, वहां से मैं देख के करता जाऊंगा। हाँ यार, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप, आपके पास नोट होगा तो आपने वहां से स्पेशल ग्रुप देखना है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैं आपके लिए अगेन 2-3 मॉलिक्यूल्स लेके आऊंगा जिसके हम पॉइंट ग्रुप्स निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।